सुबह के चाय के साथ सबको राम राम, मेरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? रजाई अगर डबल थी तो सिंगल हो गई है, पाँव से सॉक्स निकल गए हैं, धूप में बैठना कम हो गया है। लेकिन मैं पूरी सर्दी धूप में नहीं बैठ पाई, तो जब बालकनी में धूप आती है तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। कल बहुत दिन का रुका हुआ, मैंने बहुत डस्टिंग करी थी, गमले वगैरह इधर उधर करने थे, सारे वो किए। टेबल में जो गमले लगाते हैं, स्नेक प्लांट, वो सब लगवाया, मैंने लगवाया नहीं लगाया। पौधों का शौक तो है ही मुझे। पूरी सर्दी में केयर नहीं कर पाई उनकी, तो वो मरे नहीं हैं, पानी देती रहती थी। अभी बालकनी में लगाने का और सोच रही हूँ छत के ऊपर। अभी मैंने परमिशन ली है तो छत के ऊपर भी सारे गमले छत पे कर दूँगी, तो थोड़ा गार्डनिंग बन जाएगा, उधर गार्डन बन जाएगा और शाम को थोड़ा बैठना भी हो जाएगा। सोसाइटी का अगर कोई बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। क्या कहते हैं आप लोग? गार्डन के बारे में किसी को इंक्वायरी चाहिए होती है तो मुझसे पूछ लिया करें आप लोग। गार्डन के बारे में तो दे ही सकती हूँ। लॉकडाउन में मैंने गार्डनिंग बहुत करी थी, पौधे भी सप्लाई किए थे। लोगों को घर बैठे पौधे चाहिए थे तो उनको पौधे भी सप्लाई किए थे मैंने। और मेड आ गई है अभी। कल मैंने टूटा फूटा जैसा भी बना पाई, यूट्यूब देख के मैंने इडली बनाया। रात को मैंने सूप बनाया, नोर का सूप, वेज, और उसके साथ इडली को सरसों में फ्राई करके वो खाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, या तो एक रोटी खा लो या तो कुछ और खा लो, बहुत होता है। तो अभी भी इडली चढ़ाया मैंने बनने के लिए, देखती हूँ कैसा तैयार होता है। हाँ, आप भी सोच रहे होंगे जो इंसान सस्ता सुंदर टिकाऊ इडली नहीं बना सकता तो वो क्या बना सकता है। हाँ, ये सच है कि मुझे नहीं बनाना आता, लेकिन कल यूट्यूब देखा मैंने और सूजी का जैसे सिंपल सा बनाना था वैसे बनाया, तो मुझे लगने लगा कि मैं जो सांचा लेके आई हूँ वो छोटा ले आई हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा और गाढ़ा कर दूंगी उसको तो ठीक से बन जाएगा। बाकी कल जो कांच लगवाया है ना मैंने खिड़की में, बहुत खूबसूरती बढ़ गई है उसको लगाने से। मैं सोच रही हूँ कि इस खूबसूरती से मैं मरहूम थी, महरूम, मरहूम नहीं महरूम थी काफ़ी दिनों से, तो अब अच्छा लग रहा है वो। और ड्राइंग रूम में 2 अलमारी रखी हुई है पुराने टाइम की। पुराने टाइम की क्या मतलब, फर्नीचर तो फर्नीचर ही होता है, 20 साल पुराना है, पुराना नया कुछ नहीं होता। तो उसको बड़ा फ्रिज लेने की वजह से बच्चों ने बड़ा फ्रिज ले दिया था, जो जैसे बिग बॉस में होता है ना डबल डोर वाला, वैसा लेके दिया था मुझे। तो उसकी वजह से मुझे अलमारी कटवाना पड़ा है। अब दोबारा से मुझे वो मिल गया है, कारपेंटर मिल गया है, तो उसने कुछ डिज़ाइन दिखा दिया है मुझे। तो थोड़ा सा मेरा लालच बढ़ गया है कि मैं क्यों इसको वेस्ट करूं। अगर थोड़े से पैसे लग के अगर मैं ठीक से इसको बना सकती हूँ तो बना दूँ। बस अभी कलर सोच रही हूँ कि कलर कैसा करूँ, क्योंकि रेड कलर का शीट लेके रखा हुआ था मैंने, तो रेड कलर का मुझे अब लगाने का मन नहीं है मेरा। क्योंकि बच्चे कभी कभी आते हैं तो गुस्सा करते हैं कि लाल लाल कर दिया सारा। लाल वैसे वास्तु से अच्छा, वास्तु के लिए अच्छा होता है, तो मैं सोच रही हूँ ग्रे कलर या कैसा। आप लोगों को कुछ जमे कि ड्राइंग रूम में जो क्रॉकरी की जो अलमीरा होता है उसमें जो नेचुरल कलर का तो वुड वाला जो शीट होता है वो लगा हुआ है, लेकिन उसके बैक साइड की जो दीवार है ना वो प्लेन है। तो वहाँ पे कैसे शीट लगानी चाहिए मुझे कि या कलर करना चाहिए, ज़रा अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, तो फिर मैं वही कलर लगाने की कोशिश करूँगी। बाकी दिनचर्या अभी शुरू हुई है, अभी देखते हैं बाकी क्या क्या होता है। बाकी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं लग रही है। वो सारा ठंड की वजह से ही हो रहा था, मेरे समझ में आ गया। तो सोच रही हूँ कि जब तक ठंड में बैठ सकती हूँ, मतलब जब तक गर्मी नहीं लग रही है तब तक मैं बैठ सकती हूँ, तो तब तक मैं बैठ रही हूँ। बाकी गर्मी तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी लॉकडाउन के बाद सबके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रखे हैं ना, अगर आपको कोई दिखता नहीं है ना, मुझे भी कोई फेसबुक पे नहीं दिखता है ना या किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, तो मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आप ठीक तो हैं। तो आप अगर किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है आपका, तो आप उससे हालचाल ज़रूर पूछ लें। मेरा तो ये सोचना है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सबकी सोच के साथ मैं नहीं चल सकती हूँ।
तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, बस यही कहना था मुझे। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब ज़िंदगी लुढ़क जाए, जब आपको छोड़ के चली जाए। कहते हैं आत्मा अमर होती है, शरीर छोड़ देता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा क्या करेगा? किसी और में जा रहा है कि हमारे में रह रहा है, हमें थोड़ी पता लग रहा है। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता लगता है। तो आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह ऐसी बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लॉकडाउन की बातें मुझे बहुत सारी याद आ जाती है। जब हम लोग रोजाना सायरन की आवाज़ सुन सुन के पागल हो गए थे, वो पल याद कीजिए आप कि कैसा हालात थे। परसों मैंने चाइना की एक पिक्चर देखी, ऑल ऑफ डेड, ऑल अस डेड। आप भी देखिएगा, ऑल अस डेड। वो परसों के दिन हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो उसमें ये सारा दिखाया है कि आप कैसे ज़ॉम्बी बन जाते हैं, कैसे कोई चीज़, कैसे दवाइयाँ बनती है, कैसे कोई बीमार हो जाता है। वो सारा चीज़ था, चाइना के ऊपर ही था, और 2022 की ही पिक्चर है वो। तो आप देखिएगा ज़रूर। मैंने तो देखी, मेरे को तो हिला के रख दिया उसने कि सच्चाई ये है। तो आप भी देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और वेब सीरीज़ तो बहुत सारी आ ही रही है, रोज़ाना कुछ ना कुछ तो देखना ही होता है। और अभी लेटेस्ट कौन सा देखा है, अभी याद करना पड़ेगा मुझे। ये काली काली आंखें, अधूरा छोड़ गया, आधा अधूरा। जॉम्बीज़ की कई फ़िल्में आई है, वेब सीरीज़ कई आई है, लेकिन वो अधूरी है। अभी नाम याद करके बताऊंगी। आज मैंने दिन में ज्वार की रोटी जो होता है ना, जौ की रोटी, वो बनाई थी। और मैं काफ़ी दिनों से खाना चाह रही थी। मैं लेके तो आई थी कल आटा, आटे के साथ वो लेके आई थी कल। तो मुझे लग रहा था कि वो बनेगा नहीं, लेकिन बहुत आराम से बन गया वो। यूट्यूब पे तो कितना दिखाते हैं, कितना मुश्किल से कि हाँ बन रहा है, बिल नहीं रहा है, और गूंदना है, नॉर्मल आटे से गूंदना है, गर्म पानी से गूंदना है, ये सारा चीज़ कितना मिक्स दिखाते हैं। आदमी देखे तो वैसे ही डर जाए कि गर्म पानी से करना है, ठंडा पानी से करना है। वो तो बहुत आराम से गूंद गया वो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। चाय बना रही हूँ, चाय का ट्रे ढूंढ रही हूँ, ट्रे नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। जौ की रोटी और बैंगन का भरता बनाया था। उसमें देखा मैंने कि फाइबर बहुत है, और जिनको वजन कम करना है वो भी उसको खा सकते हैं। तो और मुझे उसको खा के बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है उसको, जैसे अनाज का रोटी, जैसे गेहूं का रोटी खा के जैसा होता है वैसा तो नहीं हो रहा है। इसको खा के बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। तो जो लोग 2 या 3 रोटी खाते होंगे ना, उनके लिए तो नहीं है ठीक है, क्योंकि वो बहुत नरम और सॉफ्ट रोटी खाते होंगे, तो ये बहुत हार्ड बनता है, थोड़ा कड़क बनता है, जैसा कड़क मुझे चाहिए होता है। जैसे हम लोग कई बार कहीं बाहर होते हैं ना, तो पराठा या रोटी बोल देते हैं कड़क बनाने के लिए, तो वो उससे भी कड़क बनता है। मतलब उसको ऐसे तोड़ के ऐसे करके पीस बना के खाना पड़ता है, इतना कड़क होता है वो। तो मुझे बहुत मजा आया खा के। तो मैं रात को भी उसी को खाऊंगी, दाल बना के। दोपहर को भट्टे के साथ खाया था, अभी रात को दाल के साथ खाऊंगी। वो कहते हैं ना, जब तक आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है ना, उसको इतना खा लो कि आपको दोबारा से खाने का मन ही नहीं करे। तो मैं वो करती हूँ। तो आप लोग भी खा सकते हैं। और जैसे मैंने देखा कि मिलेट का आटा जैसे आजकल ढूंढ रहे हैं लोग, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो उनको बता दूं मैं कि जो बाजरा ये सारा मिक्स करके जो आटा बन रहा है ना, उसी को मिलेट बोलते हैं। उसी को मिलेट का आटा बोलते हैं। तो सारा मिक्स करके जो बन रहा है वो मिलेट का आटा बन रहा है। बस ऐसा इतना जान लीजिए। बाकी आज ठंड से थोड़ा राहत मिली है, ठंड से थोड़ी राहत मिली है आज। तो मैंने रजाई दे दिया था बाहर सूखने के लिए। अभी थोड़ा उठाया है। अब थोड़ा शाम की चाय बनाई है मैंने, तो चाय पीना है तो आ जाइए। फिर आजकल वॉक भी कर रही हूँ मैं, दोबारा से वॉक मैंने शुरू कर दिया है। और बच्चे मिल जाते हैं नीचे बहुत सारे गप्पे मारने के लिए। तो मैंने बच्चों से गप कभी मारा नहीं है, तो अच्छा लगता है उन लोगों से गप मारते हुए। यूट्यूब के बारे में भी बात करते हैं वो लोग, तब लगता है कि हमारे से ज़्यादा जानकारी उनको है, बहुत सारा काम भी पता है उनको। अब मैं दोबारा से अपनी पुरानी जगह आके बैठ गई हूँ।
दोपहर को सो गई थी थोड़ा सा, नींद अच्छी तरह से आ नहीं रही है आजकल मुझे, पता नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, साल में एक बार हो जाता है मेरे साथ ऐसा। चलिए वॉक करके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको। वॉक करके आ गई हूँ और चेंज करके अब बैठी हूँ। ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है वॉक करके। तेज़ तेज़ तो नहीं चल पाई क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गई थी वॉक करने के लिए, तो अच्छा लगा। काफ़ी लोग थे भी नहीं, 2-4 लोग ही थे। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी, अब 7 बज गए, 7:10 हो रहे हैं, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। और अच्छा अच्छा करते रहिए, कोरोना से बचाइए अपने आप को और औरों को भी बचाइए, और मास्क और सैनिटाइज़र अपनी गाड़ी में रखिए, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, मगर सिर्फ अपनों को बचाइए और अपने आप को बचाइए। कुछ बुरा ना कीजिए किसी से, किसी का, क्योंकि एक उम्र में आने के बाद, एक एज जब हो जाती है तो उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, मैं ऐसा क्यों कर रहा था। वो चीज़ हम लोग सोचते हैं एक टाइम आने के बाद। तो जब भी आप करें, अच्छा करें, कुछ भी करें लेकिन अच्छा करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। तो बस टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ब्लॉग की एंडिंग में आज यही करती हूँ, फिर कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय।